हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो वेलकम बैक टू बैलेंस लाइफस्टाइल। स्वागत आप सबका एक और नई वीडियो में। तो मेरा नाम है आर्यन शर्मा एंड आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों को इसके बारे में डाउट्स होते हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। बेसिकली अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हर एक चीज़ नहीं पता होगी एंड आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे हर जगह ये चीज़ सर्च करते हो कि भाई कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करें एंड कैलोरीज बेसिकली एक्चुअल में है क्या। तो उसके बारे में आज डीप में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है उसके बारे में आज डीप में बात करेंगे। मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, कैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी कैलोरीज आपको दिन में खानी है जिससे आपका वेट गेन होगा या वेट लूज होगा। उसके बारे में हम डीप में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलोरीज क्या होती हैं। बेसिकली कैलोरीज एक तरह से आपकी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपया है, जनरल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके 1000 रुपया है, आपको इससे जो है अपना घर का राशन लेना है। ठीक है, आपका इतना ही बजट है, आप दिन में इतनी जो है बजट का सामान ले सकते हो। अगर उससे आप आगे बढ़ोगे तो आपका बजट ख़राब होगा, अगर उससे कम रहोगे तो आपके लिए जो है आपकी सेविंग होगी। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। बट कैलोरीज के टर्म में क्या होता है कि एक होती है मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है कि उतनी कैलोरीज अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी ना वेट गेन करेगी ना वेट लूज़ करेगी। ठीक है, एक होता है कैलोरीज डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है कि जितना आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आप कम कैलोरीज कंज्यूम करें। मतलब अगर आपकी बॉडी की नीड जैसे अगर आपकी बॉडी की नीड 2000 कैलोरीज की है, आप अगर 1800 कैलोरीज या 1700 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, यानी कि आप जो है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आप डेफिसिट में हैं एंड आपकी बॉडी जो है वेट लूज करेगी। ऐसे ही होता है कैलोरी सरप्लस। सरप्लस जैसे आप समझ रहे हो, वर्ड बता रहा है आपको कि ज़्यादा खाना। तो अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जो कि एग्जाम्पल के तौर पे 2000 है, उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करेंगे, यानी कि 2200 कैलोरीज, 2300 कैलोरीज, तो वो आपका कैलोरीज सरप्लस होगा। दैट मीन्स आप उतनी कैलोरीज खाने के बाद अपना वेट जो है आपका वेट गेन होगा। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है, बेसिकली आपको एक बी एम आर कैलकुलेटर होता है। बी एम आर क्या होगा वो मैं आपको किसी और वीडियो में डीप में समझाऊंगा, पर आप बेसिक नॉलेज के लिए समझो कि आप गूगल खोलें, वहाँ आपको बी एम आर कैलकुलेटर मिलेगा। वहाँ आपकी वो डिटेल्स मांगेगा आपसे कि आपकी एज कितनी है, आपका वेट कितना है, आपका जेंडर क्या है एंड आपकी हाइट क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपका एक बी एम आर, एक बेसिक आपकी जो है कैलोरीज निकलती बी एम आर निकलेगा। एंड उसके बाद आपको उसमें अपनी एक्टिविटी भी शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी वेट, आपकी हाइट, आपका जेंडर एंड साथ ही में आपकी एक्टिविटी लेवल पे बहुत बेस करता है। फॉर एग्जांपल काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं जो इतना जैसे ऑफिस जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफिस जॉब कर रहा हूँ, मेरी 9 to 5 की जॉब है, मैं ऑफिस में अपना काम काफ़ी करता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट अलग करता हूँ, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जॉब है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होगी। अगर मैं एक एथलीट हूँ, मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता हूँ, मैं अलग स्विमिंग भी करता हूँ उसके बाद, एंड मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो मेरी कैलोरीज अलग होगी। मैं एक नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम वाला बंदा हूँ जिसकी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, जो वर्कआउट भी नहीं करता या कभी कभी वीक में 2 या 3 बार वर्कआउट करता है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया मिलेगा। 100% कोई एक्यूरेट चीज़ नहीं होती है, ट्रायल्स एंड एरर्स पे जो है चीज़ें बेस करती है। तो आपको वो चीज़ें जो है मैनेज खुद करनी पड़ेंगी, खुद आपको ट्राई करना पड़ेगा। अनलेस अगर आपके पास एक कोच है जो ये चीज़ें देख सकता है तो बहुत बड़ी बात है, वरना आपको जैसे मैंने बताया आपको बी एम आर कैलकुलेटर पर सर्च करना है, जो आपको डिटेल्स मांगेगा। वहाँ पे आपको आपका बी एम आर मिल जाएगा। उसको अगर आप 1/1.2 करेंगे तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो मिल जाएगी। बट अगर आपको वो भी नहीं करना है तो नीचे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको आइडिया दे देगा कि अगर आपका एक्टिविटी लेवल इतना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी वेट 80 kgs है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी 2200 कैलोरीज आती है, अगर आप कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं कर रहे हो मतलब आपकी बॉडी एट रेस्ट 2200 कैलोरीज बर्न करेगी। आप दिन में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, नॉर्मल खाना खा रहे हो, घर पे हो, तो उतनी 2200 कैलोरीज आप कंज्यूम करोगे तो आपका बॉडी मेंटेन करेगी। बट अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज बढ़ जाएगी। वो 2200 से उठ के 2800 पे आ गई या 2700 पे आ गई। अगर ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है तो अगेन आपको इससे आइडिया लेगा, आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है
फिर कैलोरीज बढ़ानी है या कम करनी है। लाइक मैं एक 100 kg का, मेरा वेट 100 kg है एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे वेट कम करना है अपना, तो मैं कैलोरीज डेफिसिट के लिए एम करूँगा। एंड अगर मेरा वेट है 65 kg एंड मुझे वेट गेन करना है तो मैं कैलोरी सरप्लस के लिए एम करूँगा। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज जो है कंज्यूम कर रहे हो, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी एक्यूरेटली आप विदाउट ट्रैक किए नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि एक फूड आइटम में कितनी कैलोरीज हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट और गेनिंग वेट। अगर आप एक गोल को चेस कर रहे हो, छोटी छोटी डिटेल भी मैटर करती है, ये आपको दिमाग में रखना चीज़। अगर हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल राइस आपने ले लिए विदाउट ट्रैक किए, आपने थोड़े से आपको क्या पता राइस में कितनी कैलोरीज हैं, आप खाई जा रहे हो, फिर आप सोचते हो कि मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। अगर आप जो है डेफिसिट में खाओगे आपका वेट ज़रूर कम होगा। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है एंड आपको लग रहा है आप डेफिसिट में हो, आई एम सॉरी बट आप डेफिसिट में नहीं हो। ये चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। आप एक वेइंग स्केल का यूज़ कर सकते हो। वेइंग स्केल, किचन वेइंग स्केल 250 से 300 रुपये का बेसिक आ जाता है, एक अच्छी क्वालिटी का। मैंने जो लास्ट मैंने यूज़ किया था, मैंने अराउंड 250 का परचेज़ किया था एंड वो कम से कम 4 साल चला है। आप सोच सकते हो 4 साल, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं बोलूँगा आपको आपका डेली यूज़ में वो चीज़ आएगी एंड आप उस पर इन्वेस्ट करिए, आपको काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। आप साथ में ऐप्स का यूज़ कर सकते हो अपना फूड लॉग करने के लिए। फॉर एग्जांपल माई फिटनेस पैल ऐप है, हेल्थीफाई मी है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। ऐसे में जो मैं यूज़ करता हूँ बता रहा हूँ आपको मैं। आप नॉर्मल आप वहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस फूड आइटम में कितनी कैलोरीज हैं। आपको वहाँ सर्च करना है। लाइक आप 100 ग्राम्स ऑफ राइस ले रहे हो, वो आपको देखना आप कुकड राइस ले रहे हो या रॉ राइस ले रहे हो, क्योंकि रॉ और कुकड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रॉ 100 ग्राम्स राइस में आपको 300 प्लस कैलोरीज मिलती है, कुकड 100 ग्राम राइस में आपको 130 समथिंग कैलोरीज मिलती है। तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस आपको देखना है। आप ये चीज़ें ट्रैक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंडर लाई कर रहे हो या उससे आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आपके गोल के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है या नहीं। ये है आपकी कैलोरीज एंड आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अगर आप कैलोरीज कैलकुलेट नहीं करते हो तो प्लीज़ कैलकुलेट करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप अपने गोल पे अच्छी तरह पहुंच सके। एंड अगर आपको एक मैं बोलूँगा कि अगर आप कंसिस्टेंट होना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर जब आप एक चीज़ कंसिस्टेंटली होकर ट्रैक करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आप मोटिवेटेड रहोगे। काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई कि हम अब खाना भी वे करके खाएं, पर अगर आपको जो है एक गोल चाहिए, आपको अचीव करना है, तो आपको वो चीज़ का आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपको इतना नहीं पड़ता फ़र्क, बट अगर आप सच में गोल चेस कर रहे हो, आपको सच में वेट कम करना है, तो ये डिटेल्स मैटर करती हैं। क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ में भी आप सोचते हो ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात होती है, बट एक जैसे शुगर की बात है, अगर 1 ग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स अराउंड 4 कैलोरीज, ठीक है। अगर आप वो चीज़ निगलेक्ट कर दोगे, आप दिन में 2 कप चाय पी रहे हो, उसमें जो है 20 ग्राम शुगर है, 80 कैलोरीज तो नॉर्मली यहाँ से आ गई, ठीक है। आपने एक मिठाई का पीस खा लिया, 150 कैलोरीज वहाँ से आ गई, एंड आप इसको जो है अपने डाइट में कंसीडर नहीं करते हो कि हाँ यार वो तो खा लिया, इतना सा पीस था, इतने से पीस में इतनी कैलोरीज होती हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए, क्या कि आप बाद में ना सोचो कि भाई मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो डेफिसिट में हूँ। ये चीज़ें सारी जो है आपका डेफिसिट ख़राब करती हैं, तभी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। एंड आप जो है अपने कोच को बोलते हो, या फिर अगर आप किसी के अंडर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसको बोलते हो क्या कि मैं आपका डाइट फॉलो कर रहा हूँ बट मैं तब भी वेट कम नहीं हो रहा है, पर आप उनको ये नहीं बताते हो कि बीच में जो आपने छोटी छोटी चीज़ें खाई हैं, आपको लगा होगा कि इसमें क्या ही कैलोरीज होंगी, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंग कैलोरीज मैटर नहीं करती है। अगर आप वाटरमेलन खाओ, उसमें आप इतना ज़्यादा वाटरमेलन खाओगे, उसमें आपको बिल्कुल इतनी सी कैलोरीज मिलेगी, क्योंकि मोस्टली जो है इसमें वाटर है। ये चीज़ें आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको जो है अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो ये था काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कैलोरीज के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।